हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी ने श्री चिराग जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, बट दैट वाज ए नॉमिनेशन। वो नॉमिनेशन थी खाली 1 साल के लिए। तो 20 में इलेक्शन होने थे, 20 में अनफॉर्चुनेटली हमारे स्वर्गवासी नेता स्वर्गवास चले गए, तो इलेक्शन पार्टी का हुआ नहीं। पार्टी की कमिटमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एलजेपी, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि हम लोगों के पास सिंबल है, पार्टी का सिंबल है, इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और एलजेपी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शन करना था। बट चिराग पासवान जी ने कहा कि मेरे को स्वर्गवासी नेता पासवान साहब ने बनाया, मैं जिंदगी भर के लिए बना हूं प्रेसिडेंट, मेरे को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने बोला भाई हम इलेक्शन करेंगे पार्टी में, इलेक्शन में आप खड़े हो जाइए, हम सब साथ में हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत। जब उन्होंने नहीं माना तो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हम लोगों को प्रॉपर तरीके से परमिशन दे दी। उस परमिशन के हिसाब से पार्टी का इलेक्शन हो गया, जिस इलेक्शन में प्रॉपर प्रपोजल फॉर्म भरा गया, नॉमिनेशन की गई। नॉमिनेशन के बाद में कोई पारस जी के अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ, अनअपोजिट पारस जी खड़े हो गए, अनअपोजिट जीत के आ गए। तो उसके बाद में वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, जिसके बेस के साथ में उनके 5 पार्टी के संसद भी साथ में और पार्टी की पूरी बॉडी साथ में है। और जब पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है, उससे पहले जब चिराग जी थे, जब नया नेशनल प्रेसिडेंट आता है तो पूरे देश में देश की पूरी बॉडी, चाहे वो नेशनल बॉडी हो या स्टेट बॉडी हो, वो पूरी डिसॉल्व हो जाती है। तो जब वो डिसॉल्व हो जाती है उसके बाद नई बॉडी बनानी पड़ती है। तो उसी हिसाब से हम नई बॉडी पूरे देश में बना रहे हैं। अब कहीं पर भी कोई भी खड़ा हो जाता है, मैं नहीं मानूंगा, तो किसी के मानने ना मानने की बात नहीं है। पशुपति पारस जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हीं के माध्यम से आज संजय सराफ भी आपके सामने हैं, जो पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, राष्ट्रीय महासचिव भी है। आप लोग भी देख रहे होंगे हर एक नेशनल चैनल में, एज राष्ट्रीय प्रवक्ता हम पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं एज एलजेपी। और एलजेपी को एक्सेप्ट किया ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। उसी के माध्यम से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी को फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्री भी बनाया गया एज नेशनल प्रेसिडेंट। जब वो नेशनल प्रेसिडेंट है तो हम समझते हैं कि चिराग जी और उसका कोई भी जो दाएं बाएं आगे पीछे है, उनको भी साथ में इसी में खड़ा रहना चाहिए और समर्थन देना चाहिए आज के नेशनल प्रेसिडेंट को। यही हमारी राष्ट्रीय। और आज हमने अनाउंस करना है यहाँ पर लाली जी को, आज हम लाली जी को यहाँ पर पंजाब प्रदेश का स्टेट प्रेसिडेंट बनाएंगे। और वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार जब ये अभी हमारे पास दिल्ली में आए थे, तो दिल्ली में जो पूरी बैठ के हमारी मीटिंग हो गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी भी थे, मैं भी था, हम सब लोग साथ थे। तो मैं पंजाब का इंचार्ज होने के नाते, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं इनको आज नियुक्त करता हूं एज नेशनल स्टेट। और हमारे साथ में आज ये जम्मू के हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है विमल बनचंदा जी, तो इनको भी मैं यहाँ पर साथ में, हमारे साथ में जम्मू से आए हैं। कल कश्मीर में भी हम लोगों ने नियुक्ति की है हमारे पार्टी के, क्योंकि पार्टी का जब गिजालो नेशनल प्रेसिडेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली पूरे देश में हम लोग स्टेट प्रेसिडेंट बना रहे हैं। वो तो ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका है। जब पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट चेंज हो गया तो चाहे वो कोई भी ABCD हो, उनकी कहीं पर भी कोई भी वजूद नहीं है। वो जो भी प्रेस वेस में आप सब लोगों को, आप सब भाइयों को, मीडिया के साथियों को वो एक्सप्लोइट और गलत मैसेज दे रहे हैं। तो अरे भाई मैं बोलूंगा, मैं प्रधानमंत्री, तो मैं प्रधानमंत्री हूँ क्या? मैं लोजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता ही रहूंगा या राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अब मैं बोलूंगा मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी हूँ, मैं पंजाब, उस वक्त भी पंजाब का मैं ही इंचार्ज था। तो इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। सर चरणजीत गैरी ने ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ? हम आउटसाइडर को कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम पुलिस से नहीं, ਤੁਹਾਡਾ मतलब कि है तो है ना, मतलब कि एक सेकंड साबका प्रधान रह चुके ही। हम लोग यहाँ पर अपने स्टेट प्रेसिडेंट को नियुक्त करने आए हैं। नहीं सर, नियुक्त तो थी राष्ट्रीय, मतलब कि वो देखिए, वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम प्रशासन की है, वो हम प्रशासन से पूछेंगे कि हमारे प्रोग्राम में जो भी 19-20 होगा वो प्रशासन जवाब देगा। उससे किसी से भी कोई भी ABCD आ जाए, उससे बात करने की क्या जरूरत है? वो कुछ भी करे। मेंबर है या नहीं है अभी जी? हमारे पशुपति पारस जी का जो ग्रुप है उसमें वो मेंबर नहीं है। जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ही इज नो वन इन लोजपा। कोई भी खड़ा हो जाएगा कि मैं
ये तो है नहीं। देखिए पार्टियां 1000 पार्टियां, वो और किसी पार्टी से खड़ा हो जाए। जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आप लोगों के सामने है। जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही देश का मंत्री भी है, पुष्पति पारस जी। तो जब सब कुछ वही है तो उसके बीच में कोई भी खड़ा हो जाए, मैं हूं तो उसके मैं हूं से नहीं बनेगा। मैं कल को खड़ा हो जाऊंगा, मैं जी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, नहीं होना नहीं बन सकता। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਊਗੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾर्टी ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ है। वो जवाब उसका नेतृत्व देगा, हमें क्या लेना देना है उससे। यहाँ कोई भी कल को खड़ा हो जाएगा, मैं लालजी जी को नहीं मानता हूँ, मैं लालजी जी को मानता हूँ, हाउ डज इट मैटर। हमें उसके लिए बात ही नहीं करनी। जो मेरी पार्टी में नहीं है, जो मेरी पार्टी का हिस्सा नहीं है, मैं उसको इंपॉर्टेंस किस बात पर दे दूंगा। वो मेरे लिए कहीं स्टैंड नहीं करता है, जो भी नाम है उसका। थैंक यू। ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ? मैं अपनी लीडरशिप ਦੇ ਕੋਲੇ मतलब कि सब तो पहला तो मेरा बहुत उसमें धन्यवादी मैं है। बात करूंगा, एक मिनट। हाँ, हमारे एक सेकंड लाली जी, सॉरी। हमारे 3-4 कंसेप्ट्स रहेंगे। जो पार्टी का हमारा मैनिफेस्टो बनेगा, उस मैनिफेस्टो में हम लोग दिल्ली में एनडीए पार्टनर्स से, लेकिन यहाँ पर पंजाब में अलायंस क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हमारे जो मुद्दे रहेंगे, हम 3 मुद्दों पर हमारी पार्टी काम करेगी। एक तो नेशनल यूथ कमीशन जो हमने ऑलरेडी पार्लियामेंट में हाईलाइट किया था, जिसके माध्यम से हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को रोजगार देने की बात है, जो कमिटमेंट है हर एक चीफ मिनिस्टर के। दूसरी बात है ड्रग माफिया, जिसकी वजह से मेरे पंजाब का जो यूथ है, नौजवान है, खराब हो चुका है और उस पर कहीं पर कोई कंट्रोल नहीं है। इससे पहले भी यहाँ दिल्ली की भी और एक पार्टी आ गई, उन्होंने ड्रग माफिया को लेकर बड़ा हंगामा किया। 5, 10, 15 एमएलए आज की डेट में है उनके पास, किसी ने कहीं पर कोई आवाज़ नहीं उठाई। फिर देखा वो भी उसी में लगे हुए हैं, वो भी उसी में बैठे हैं। बड़ी बड़ी बातें केजरीवाल दिल्ली में बोल रहा है, मैं वो करूँगा, वो सब झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में गाड़ी नहीं, बस नहीं जा सकती है, ऐसी हालात है सड़कों की। और यहाँ आके वो बोलता है मैं फ्री बिजली दूंगा, मैं सड़क दूंगा। पहले वो जहाँ चीफ मिनिस्टर है वहाँ के एरिया को ठीक करे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ के एरिया को ठीक करे, वहाँ की सड़कें ठीक करे, वहाँ लोगों को बिजली पानी और सड़क दे, तब वो पंजाब की बात करे। ये सब झूठ बोलते हैं, बेईमान लोग हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। एक खाली मुंह में बोलने वाली बात है, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। उनको खाली बताइए पहले दिल्ली का मैप सड़क पर लाए, तब हमें देखा है। और हमारी पार्टी का मेन तीसरा कंसेप्ट है कि अनएम्प्लॉयड यूथ, जो फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय हमारे को मिला है, उसके माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे, जिसके माध्यम से यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी, हम लोग नहीं कहते हैं 100%, लेकिन कम से कम 2-4-5% में हमारी मंत्रालय के मदद से कम हो जाए और एम्प्लॉय हो जाए हमारे नौजवान। लाली जी, सबसे पहले तो मैं पंजाबी च बोल रहा, मैं सब तो पहला धन्नवादी हाँ साडी ऑल इंडिया लीडरशिप का और माननीय श्री पशुपति कुमार पारस जी का, जो साडे ऑल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र दे विच वजीर ने, मंत्री ने, और उन्हां दे दिशा निर्देश दे विच अज साडे दरमियान साडे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सैकटरी माननीय श्री संजय श्रॉफ जी वो आए ने। और उन्होंने जिहड़ा मेरे ते मतलब भार पाया, जिहड़ा ये मैनूं जिम्मेवारी दित्ती हैगी आ, मैं उस दे लई पहलां अपनी लीडरशिप का, सारी हाईकमांड का मैं तहे दिलों धन्नवादी हाँ। और मैं भरोसा और विश्वास दिवाउणा कि मैं जिहड़ा पंजाब दे विच 2022 के इलैक्शन जिहड़े होण वाले आ, उन्हां दे विच वध तो वध जिहड़ी हैगी आ वो बाखूबी ढंग नाल जिहड़ी मेरे कोल जिम्मेवारी है वो मैं निभावांगा। और जिहड़ी साडे पंजाब दे मुद्दਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, जिवें साडे लीडर साहबान ने कहा हैगा, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਉਹ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕਣ, ਲੋਕ मतलब ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਸਕਣ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬਵਾਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਬਹੁਤ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਾਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਨਨੀय ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਫੜਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਨਵੀਂ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਖੌਟਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜਾ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਲੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ फिर मैं बेनती कर लूँगा सारी इस बारे ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फूड प्रोसेसिंग के थ्रू, जैसे यहाँ पर हमारे पंजाब में स्पाइसेस निकलते हैं, गन्ना निकलता है, बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिसको हम फूड प्रोसेसिंग में साथ में डालेंगे और स्टोरेज यहाँ पर बनाएंगे। ये प्रॉपर प्रोजेक्ट्स है, हम लोग ख्वाब नहीं दिखा रहे हैं, ना कोई गलत बात बोल रहे हैं, जो है हकीकत बोल रहे हैं। एज पर दैट प्रोसेस इज कंसर्न। नहीं, इस इलाके के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आना चाहिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस इलाके में आए थे, लेकिन उस समय चुनाव जाब्ता लगा हुआ था और वो कुछ भी ऐलान नहीं करके गए। अब देखिए, जब उस वक्त अगर प्रॉपर तरीके से लोगों ने मजबूत किया होता हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, शायद आज शेप अलग होती। जो 5 साल पहले पंजाब छोड़ के गए थे वही पंजाब आज भी वैसे ही है। आज भी वही ड्रग माफिया कंट्रोल नहीं कर सकती। आज भी SC ST को, हमारे साथियों को, बेचारों को, बच्चों को कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। आज भी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, आज भी नेशनल यूथ कमीशन नहीं है, आज भी कहीं पर भी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कांग्रेस आपस में लड़ रही है लीडरशिप के चक्कर में। चीफ मिनिस्टर बोल रहा है मैं लीडर हूँ, दूसरा ऊपर से आता है पायलट बन के और वो बन जाता है लीडर। अब उनकी बात है, हमें उसमें लेना देना नहीं है। मेन चीज़ है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं। जब वो प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर पाए कांग्रेस के, अब जो दूसरा नया प्रेसिडेंट आ रहा है वो क्या करेगा? इसलिए हम लोग कह रहे हैं NDA की सरकार को समर्थन दे। हमारे साथ में जो भी NDA पार्टनर्स यहाँ पर थे वो सब आपको पता है ड्रग माफिया को कितना समर्थन दे रहे थे, कैसे चल रहे थे। वही एक रीज़न है कि आज NDA उन सबको साइड में छोड़कर उनसे बाहर आ गया है। तो हम लोग फुल फ्लेज्ड मूवमेंट से सिंसियरली और ऑनेस्टी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके इस एरिया में भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए काम किया जाए और जो प्रोडक्ट इस एरिया में है वो लाली जी से पूछा जाएगा। और दिल्ली में हम लोग बैठेंगे, लाली जी भी 2-3 दिन में दिल्ली आएंगे, इनसे मैं पूछ लूँगा वो भी जो प्रोसेस होगा। मैं प्रपोजल आपसे, मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं प्रपोजल दे दूंगा आपके यहाँ की तरफ से, क्योंकि मेरा अध्यक्ष है यहाँ पर। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट इलेक्शन से पहले लग जाए जिससे लोगों के दिल और दिमाग में ये रहे कि लोजपा ग्राउंड जीरो पर काम करने को तैयार है और युवाओं को रोजगार देने को तैयार है।